लेकिन अयान को शाहीन की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसे वहां गुस्सा और नाराज़गी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। शाहीन करीब तो आ गई थी, अयान पर मदहोशी भी तारी हो चुकी थी, लेकिन तभी शाहीन ने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अयान, तुम किसी के भी कमरे में इस तरह बिना बुलाए नहीं घुस सकते। अयान ने खुद को संभालने की कोशिश की और उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई हो गई। मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो शाहीन, तुम अचानक गायब हो गई थी और ये जगह। उसने कमरे के जैसे ही चारों ओर देखा, जैसे वो इस अजीब महल की राजों और डरावनी तस्वीरों में शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। ये महल बहुत अजीब है, मुझे सब कुछ गलत लग रहा था शाहीन। शाहीन ने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहा और उसकी ओर देखते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए अयान, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अयान के दिल पर जैसे किसी ने ठेस पहुंचाई हो। उसकी सांसें गहरी हो गई और दिल दुख से भर गया। वो कुछ और कहना चाहता था, पर शाहीन के गुस्से और कठोर लैंग्वेज को देखकर, उसकी इतनी सख्त बातों को देखकर उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि अगर वो और कुछ बोलेगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ठीक है शाहीन, उसने धीमे और टूटे हुई आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में मायूसी और दुख साफ झलक रहा था। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। शाहीन उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस उसे ठंडी निगाहों से देखती रही। अयान ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि शाहीन उसे रोक लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहीन की आंखों में कोई बदलाव नहीं था। वो दुखी होकर दरवाजे की ओर मुड़ा और धीरे धीरे वहां से चलने लगा। महल से बाहर निकलते ही अयान के दिल में अजीब सी बेचैनी और घबराहट बनने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जगह उसे छोड़ने नहीं देना चाहती थी। महल की दीवारों से एक अजीब सी घुटन भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा, जैसे वो महल की काली छाया से, काले साए से भागना चाहता हो। जैसे ही वो महल के दरवाजे से बाहर निकला, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गहरी घबराहट और डर था, लेकिन इससे ज़्यादा दर्द और बेचैनी उसके दिल में थी। उसकी आंखों के सामने वही डरावना महल था, जो अब और भी ज़्यादा डरावना और अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। महल की दीवारें अब पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढक चुकी थी और वहाँ का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अयान के दिल में एक अजीब सी खामोशी ने घर कर लिया था, जैसे महल ने उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से मिटा दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल एक अजीब सी उलझन में था। क्या ये सब मेरा वहम था, या फिर इस महल में सचमुच कुछ डरावना छिपा है? और शाहीन, वो कौन है? क्या वो वही लड़की है जिसे मैंने जाना, या कुछ और? उसके दिमाग में बेगिनती सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उसके पास किसी का भी जवाब नहीं था। उसने भारी मन से अपना रास्ता पकड़ा और गांव की तरफ चलने लगा। उसके कदम भारी थे और उसका दिल शाहीन की नाराज़गी और अपने भीतर के दर्द में डूबा हुआ था। दिल बहुत तड़प रहा था, दिल रो रहा था, लेकिन अयान उसे किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ जैसे ही अयान महल से दूर होता गया, शाहीन अचानक घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों में दुख और पछतावा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अयान को इस तरह से दूर नहीं करना चाहती थी, पर किसी मजबूरी के चलते उसे ये सब करना पड़ रहा था। कुछ देर तक वहीं चुपचाप बैठी रही, फिर वो अचानक गायब हो गई। महल में एक भयानक ठंडी हवा दौड़ने लगी और मकड़ी के जालों ने पूरे महल को फिर से घेर लिया। महल एक बार फिर से अपने पुराने डरावने रूप में लौट गया। अगले ही पल शाहीन एक अंधेरी तहखाने जैसी जगह में नमूदार हुई। ये जगह किसी दमनकारी और बहुत ही डरावनी जगह लग रही थी। वहाँ एक परछाई खड़ी थी जिसके हाथ में एक लंबा चाबुक था। जैसे ही शाहीन वहाँ पर पहुंची, वो बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठ गई। उस परछाई यानी साये ने कुछ बुदबुदाया और फिर चाबुक से शाहीन को बेरहमी से मारने लगा। हर बार चाबुक के गिरने पर शाहीन की चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगती। दूसरी ओर अयान अपने घर पहुंच चुका था। उसने जिस तरह चोरी छिपे घर से बाहर निकलना था, उसी तरह वो घर के अंदर भी चुपचाप दाखिल हो गया। किसी को बिना बताए वो अपने कमरे में गया और बिस्तर पर इस तरह से गिरा मानो उसके जिस्म से रूह ही निकल गई हो। लेकिन नींद उसके पास कोसों दूर तक नहीं थी। उसके मन में शाहीन की नाराज़गी और महल का वो डरावना तस्वीर बार बार घूम रही थी। अयान बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर नींद उसके पास फटक भी नहीं रही थी। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थी, पर दिमाग में शाहीन की कठोर बातें और उसकी सख्त लहजा और महल का वो डरावना मंजर घूम रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा भीतर से उसे बेचैन कर रही थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, शाहीन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो नाराज़गी और वो गुस्सा, ये सब क्या था? उसने बड़बड़ाते हुए खुद से पूछा।
शाहीन को क्या हो गया है? पहले तो वो ठीक थी, फिर अचानक आज ऐसा क्या बदल गया? उसका दिमाग सवालों से भर गया था, लेकिन जवाब कोई नहीं था। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जिसे पसीने ने गीला कर दिया था। उसे ये महल और शाहीन की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। हर चीज़ अजीब और रहस्यमय लग रही थी। कुछ देर तक इसी बेचैनी में पड़े रहने के बाद अयान ने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा, जैसे उसे कोई इस पूरी परेशानी का हल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ टहलता रहा, पर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे लग रहा था कुछ बड़ा गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे है। मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा, उसने खुद से कसम खाई। शाहीन ने खुद ही कहा था कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं उसकी इज्जत करूँगा और उस महल से दूर रहूँगा। मैं कभी भी उससे मिलने नहीं जाऊँगा। लेकिन ये सोचते ही एक और सवाल उसके दिल में उठ गया, लेकिन शाहीन वहाँ क्यों रहती है? क्या वो किसी से छुप रही है? अगर छुप रही है तो वो किससे छिप रही है? क्योंकि उसकी हर बात इतनी राजदार और इतनी डरावनी लगती है। ये सोचते सोचते अयान की बेचैनी और भी बढ़ गई। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अगर वो शाहीन से बात करने की कोशिश करे तो शायद सब कुछ साफ हो सकता था, पर शाहीन ने आज जिस तरह उससे बातें की वो उससे नाराज था। दूसरी तरफ उसी समय शाहीन उस अंधेरे तहखाने में अब भी घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर दर्द और हताशा साफ झलक रही थी। वो परछाई उसके सामने खड़ी थी और चाबुक की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? उस साये ने ठंडी आवाज़ में कहा। फिर भी तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? शाहीन ने अपने होंठ काटते हुए जवाब दिया। वो मासूम है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उस साये की आवाज़ में गुस्सा बढ़ गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन मासूम है या कौन नहीं। वो सब मैं देख लूँगा। आज तुम नाकामयाब रही हो, अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी शाहीन। शाहीन ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे पता था कि अब उसे और दर्द सहना पड़ेगा। वो उस अंधेरे ठंडे तहखाने में बेबस और हताश महसूस कर रही थी, जैसे उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। चाबुक फिर से उसकी पीठ पर गिरा और उसकी चीखें फिर से उस जगह की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अयान अब भी अपने कमरे में बेचैन था। इधर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। लोग कहते हैं कि उस महल में एक जिनदादी रहती है। क्या वो सच में एक जिनदादी है? पर उसने तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही है? कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है? कहीं इसलिए ही उसने आज मुझे वहाँ से भगा तो नहीं दिया? क्या सच में मुझसे कुछ छिपा रही है शाहीन? वो जानता था कि इन सवालों के जवाब उसे मिलना मुश्किल थे, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। मुझे किसी भी तरह सच्चाई जाननी होगी। क्या वो सच में एक जिनजादी है? अगर है तो उसने मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया, बल्कि उसने तो मेरे साथ मोहब्बत भरे पल बिताए, मुझे अपने जिस्म को भी हवाले कर दिया। आखिर ऐसा क्यों मेरे इतने करीब आकर आज फिर दूर किया? क्या मैंने जो उसके साथ वक्त बिताया था वो सब झूठ था? क्या वो सब एक भ्रम था, या फिर वो भी एक इंसान है? मैंने तो उसे छूकर महसूस भी किया था। ये सब वहम तो नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।